ओपोजिशन को नहीं उस चीज को लेकर। इसी संविधान के अंदर जब देश में आजादी के बाद से मल्टीपल इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन हुए, तो आज ऑपोजिशन कैसे कह सकती कि नहीं हुए थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले इस भाईचारे के भाव के लिए। जहां तक प्रश्न है अमित शाह जी का, टेररिस्ट छोड़ने की बात थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार में छोड़े हैं। वो इतिहास तो अटल जी की सरकार का है, वो कांग्रेस की सरकारों का तो कभी नहीं रहा। हमने तो टेररिज्म के खिलाफ शहादत दी है। ये कई बार जिक्र किया है कि जनता के भले के लिए चुनाव साथ में होने चाहिए। इसके लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, जिसमें मल्टीपल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ में, इलेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ में कंसल्ट किया गया था। कई सुझाव लिए गए थे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। आज कैबिनेट ने उन सभी सुझावों को मानते हुए इसकी मंजूरी दे दी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को वापस से पूरा किया है, और आज इससे जनता का भला होगा, जिससे कि सरकारें जनता के काम करने में फोकस कर सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उठापटक में। ओपोजिशन पॉसिबिलिटीज नहीं है उस चीज को लेकर। इसी संविधान के अंदर जब देश में आजादी के बाद से मल्टीपल इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन हुए, तो आज ऑपोजिशन कैसे कह सकती कि नहीं हुए थे। ऑपोजिशन को दिक्कत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में मानते हैं, इसीलिए उनको इस बात की मिर्ची लगी रहती है। वो राजनीति करते हैं संविधान के नाम पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के मूल्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ने आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया है, और राहुल जी और उमर अब्दुल्ला जी के जो बीच अलायंस हुआ है, क्या वो टेररिस्ट लोग को रिलीज करने के लिए है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अपनी शहादतें दी है, देश की आज़ाद भी कराया है। हम देश के लिए खून का आखिरी कतरा भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न्यौछावर करना चाहता है। राहुल गांधी जी तो प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले इस भाईचारे के भाव के लिए। जहां तक प्रश्न है अमित शाह जी का, टेररिस्ट छोड़ने की बात थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार में छोड़े हैं। वो इतिहास तो अटल जी की सरकार का है, वो कांग्रेस की सरकारों का तो कभी नहीं रहा। हमने तो टेररिज्म के खिलाफ शहादत दी है। बीजेपी ने टेररिस्टों को छोड़ने का इतिहास बनाया। अमित शाह को ये बात सोचनी चाहिए। सर, यूसीसी भी लाएंगे बोल रहे हैं लॉ मिनिस्टर। मैं मानता हूं कि इन बातों पे हमारी नेशनल की जो पॉलिसी है, जो विचार है, जो वक्तव्य है, वही मेरा है। सर, आज कश्मीर में भी इलेक्शन रहा। नहीं, अच्छी बात है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, वहाँ इलेक्शन बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर की जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करेगी और भारत के संविधान में विश्वास रखती है।